लाइव है? कमेंट दिखाओ पहले भाइयों के। नमस्ते दोस्तों, भाई गुड आफ्टरनून। दोपहरी पड़ रही है और दोपहरी में सुबह जैसा एहसास हो रहा है, क्योंकि ठंड अभी गई नहीं है पूरी तरीके से। तो अपने आप को बचा के रखो, रजाई में पड़े मत रहना, रजाई में रहने से सुस्ती आती है। नमस्ते भाई, वेरी गुड। और कल मूवी आ रही है अजय देवगन की, तानाजी, ठीक है? देखाना ठीक है भाई, क्योंकि आपकी मूवी देखने की व्यवस्था हम कर दे रहे हैं। तो ये एक सीरीज आप लोगों के लिए चल रही है यूट्यूब पे फ्री। हाँ हाँ हाँ, और वीडियो के एंड में एक धमाकेदार सवाल आएगा, जो उसका सही आंसर देगा उसको हम विनिंग प्राइज देंगे, ठीक है? डेली दोपहर में 3 बजे से 4 बजे तक एक फ्री प्रैक्टिस बैच चल रहा है, जिसमें हम रिसेंट एग्जाम के जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है और जो नए टेक्निकल एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो पेपर में सीधा आएंगे, वो आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। बताइए आप खुश हो? सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हमारे इस यूट्यूब चैनल को, गगन प्रताप मैथ्स को। और केवल सब्सक्राइब करना काफी नहीं है, आपको बेल आइकन को, घंटी को दबाना है जोर जोर से, कि घंटी के कानों तक भी आवाज जानी चाहिए। तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन जाती रहे सबसे जहरीली वीडियो की, मैथ्स की, ठीक है ना? चलो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और आज जो है कल हमने अलजेब्रा का एक सेशन किया था यूट्यूब पे, और बहुत प्यार दिखाया आप लोगों ने भाई। 5 घंटे में 1 लाख से ज़्यादा व्यूज़ हुए, तो उसके लिए दिल से शुक्रिया। और मैं कोशिश करता रहूँगा कि बेहतरीन से बेहतरीन सवाल और ज़बरदस्त चीज़ें आप लोगों के लिए बार बार दिन पर दिन हम लाते रहें, ठीक है? और रात भर मेहनत चलती है, दिन भर, ठीक है, आप लोगों के लिए। लेकिन आज की क्लास में हम एडवांस मैथ पे नहीं, अर्थमेटिक मैथ पे फोकस करेंगे। और अर्थमेटिक मैथ का ही एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि, जो मेरे हिसाब से बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। 2 ही टॉपिक मुझे अर्थमेटिक मैथ में अच्छे लगते हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस। तो आज की क्लास एक टॉपिक वाइज क्लास रहेगी, जिसमें मैं प्रॉफिट लॉस के बहुत जबरदस्त शानदार क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली अभी रिसेंटली सीपीओ 2019 का जो पेपर हुआ था, उसमें काफी अच्छे सवाल पूछे गए थे, लैंग्वेज उनकी अच्छी थी, मेंस में भी लगभग उसी लेवल के सवाल थे, कोई कुछ खास डिफरेंस नहीं था। सेम ऐसे ही सवाल आने वाले एग्जाम आपका, चाहे सीएचएसएल का हो, चाहे सीजीएल प्री का एग्जाम हो, सेम वैसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और सारे सवालों की जो पीडीएफ है वो आपको वीडियो के एंड में टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर लेना सारे भाई, ठीक है? एनर्जी का ग्राफ ऊपर की तरफ जाना चाहिए सभी लोगों का, एकदम जोश के साथ। वीडियो को एक बार लाइक कर दो और सभी स्टूडेंट्स के बीच तक पहुंचा दो। और देखिए सवाल आपके सामने आएगा दनदनाता हुआ, कॉपी पेन उठा के सॉल्व करना है, ठीक है? ऐसा नहीं लेट के सॉल्व कर रहे हो, कोई फायदा नहीं है। थोड़ी एनर्जी में आ जाओ, 1 घंटे की एनर्जी चाहिए। आप बहुत ज्यादा सीखोगे, रादर देन आप पूरे दिन बैठ के किताब लगा रहे हो सुस्ती में, उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है? चलिए देखिए, मैं आपके सामने सवाल दिखाऊंगा। सवाल प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट सब मिक्स्ड है इसमें। मैं आपको कंसेप्ट भी साथ साथ बताता चलूंगा और आपको बहुत मजा आएगा। बहुत ही रिलेवेंट और सबसे शानदार क्वेश्चन है, जैसे कि आपके सामने आ गया भाई सवाल नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करिए, मुझे आंसर चाहिए फटाफट। कमेंट दिखाओ एक बार। अब एक सांस में इतना बोलना पड़ता है ना समझ नहीं आता। वेरी नाइस कंसेप्ट, थैंक यू भैया। अभी तो कुछ आया भी नहीं। अच्छा हाँ हाँ बिल्कुल नहीं भैया, मुझे नहीं बनना है। हाँ, सीपीओ के क्वेश्चन भी होंगे, जैसे कि यही सवाल देख लीजिए, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत आसान क्वेश्चन है। नो ऑप्शन, ऑप्शन तो होगा यार, सवालों में ऑप्शन तो होता ही है, ठीक है भाई? चलिए हाँ जल्दी से बनाओ। नमस्ते भाई। 5100 रुपए, 4250 रुपए, 5890 रुपए। अबे सही आंसर बता दो। चलो सभी जीते रहो, खुश रहो। सवाल का आंसर बताओ अब। थैंक यू भाई। देखिए एक कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा कि कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट कमाने के बाद भी सेलिंग प्राइस आता है, और मार्क्ड प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद भी सेलिंग प्राइस आता है। दैट इज द कंसेप्ट।
अगर मैं ये कहूं आफ्टर अलाउइंग 16:2/3% डिस्काउंट, जिसका मतलब होता है 1/6 डिस्काउंट हम दे रहे हैं ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, ए डीलर मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 40%। 40% मतलब 2/5 होता है। ओके मतलब हम ये कह सकते हैं कि मार्क्ड प्राइस पे अगर आप 1/6 का डिस्काउंट दोगे तो भी आपको 40% का प्रॉफिट होता है। तो कॉस्ट प्राइस पे 40% का प्रॉफिट हुआ तो कितने में सेल हुआ? सीपी के 7/5 में। मार्क्ड प्राइस पे कितना डिस्काउंट दिया? 1/6 का डिस्काउंट दिया, यानी कि कितने में सेल हुआ? मार्क्ड प्राइस के 5/6 में। तो ये दोनों ही सेलिंग प्राइस है एंड सेलिंग प्राइस शुड बी द इक्वल। यहां से कॉस्ट प्राइस से मार्क्ड प्राइस का जो रेशियो है आपको तुरंत पता लग जाएगा, 25:42, 25:42, 25:42। आपसे पूछा है कि अगर आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 8,000 रुपए है तो मार्क्ड प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने रुपए ज्यादा है? कॉस्ट प्राइस 25 यूनिट है, 25 यूनिट की वैल्यू 8,000 रुपए दे रखी है, तो कितना ये आ जाएगा तुम्हारा 320, ये आ जाएगा 320। एक यूनिट का मतलब 320 रुपए के बराबर हो गया। मैं ये कह सकता हूं यहां से साफ साफ कि अगर कॉस्ट प्राइस 25 यूनिट है तो मार्क्ड प्राइस 42 यूनिट है। सीपी से एमपी कितना ज्यादा है? 17 यूनिट ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 17 यूनिट। अगर एक यूनिट का मतलब 320 रुपया के बराबर तो सीपी से मार्क्ड प्राइस कितना ज्यादा है? 17 यूनिट। तो 17 यूनिट का मतलब 17 गुणा 320 रुपए, तो 7 दूनी 14, 4 आएगा यूनिट डिजिट। ये है डी ऑप्शन आंसर 5440। 5100 प्लस 340, यस 5440 रुपए होता है और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। आप इतने सरल सवाल में भी गलती करोगे तो कैसे काम चलेगा? बिल्कुल ऐसा ही सवाल आपको पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, कमेंट दिखाओ। जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं सभी जो है एक बार लाइक कर दो, इससे बच्चे आपसे कनेक्ट होंगे हमसे। ठीक है, चलिए जल्दी बनाओ। सबको समझ में आए वाला क्वेश्चन? क्लियर है? वेरी इजी। बहुत ज्यादा ऑप्शन पे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि थोड़ा सा ऑप्शन मैंने चेंज कर दिया है। सबका आ गया, देखो अब देखो सभी का आंसर आ रहा है। वेरी गुड भाई, आई एम प्राउड ऑफ यू। क्लियर है? इसमें कोई समस्या? ठीक है, थोड़ी ग्रामर की भावनाओं पे ना जाए, मैंने खुद ही लिख दी है तो ग्रामर बिल्कुल मेरी तरह होगी। ठीक, सबको समझ में आ गया? आगे बढ़ जाओ। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, सवाल नंबर 2। वेरी इजी बेसिक क्वेश्चन, सीएचएसएल के पेपर से सवाल इंस्पायर है। बस बढ़िया, जिसमें थोड़ा सा हल्के लेवल का सवाल था, मैंने उसको अच्छा कर दिया। आप मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ, मैं आपको 20 सेकंड का समय देता हूं। अरे बोलो। देखो 5,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, एक एक बंदा 3-3 को 2-2 को जोड़ेगा तो 10,000 ऐसे ही हो जाएंगे। फिर मजा आता है ना, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। फिर मैं क्लास का इंटरवल भी बढ़ाऊंगा। ठीक है, हाँ हाँ भाई, आई लव यू। आप भी बेस्ट हो, सबके सब लौंडे बेस्ट है, अपने जहरीले लड़के हैं। ठीक है, सुपरस्टार सारे के सारे। इजी क्वेश्चन, इजी है ना? समझे? इधर देखो। ए परचेज्ड 2 आर्टिकल फॉर ₹4680 एंड 7,020 रेस्पेक्टिवली। एक बंदा है ए, उसने 2 आर्टिकल खरीदे, एक 4680 रुपए में, एक 7,020 रुपए में, और सोल्ड इट गेन्स ऑफ, और उनको बेच दिया 6% और 14.5% के प्रॉफिट पे। तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ? अब इस सवाल को करने के ना 2 तरीके अवेलेबल हैं। या तो आप यहां पे एलिगेशन लगा सकते हो या आप यहां पे डेविएशन लगा सकते हो। मैं यहां पे डेविएशन से बताता हूं, मुझे ज्यादा आसान लग रहा है। अगर मैं 2 आर्टिकल खरीदे हैं, एक कितने रुपए का, एक कितने रुपए का, दोनों का अगर मैं रेशियो निकाल लूं, क्योंकि रेशियो ही निकालना है, क्योंकि आपसे परसेंटेज पूछा है, जो एक टाइप का रेशियो, ये डाटा की जरूरत नहीं है। तो ये देखो 234, देखो ये 2 बार और ये 3 बार कट गया ना, यानी कि सीपी का जो रेशियो 2:3 है। 234 दूनी और 234 तिया, सही कर रहे हैं? हाँ ठीक है, 2:3, मतलब ये आ गया सीपी का रेशियो। ये दोनों आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस का रेशियो है 2:3। अब एक आर्टिकल को बेच दिया 6% के प्रॉफिट पे, दूसरे आर्टिकल को बेचा, दूसरे वस्तु को बेचा 14.5% के प्रॉफिट पे। क्या 14.5% को आप लोग ऐसे नहीं लिख सकते? 6% प्लस 8.5%। बोलो लिखोगे कि नहीं लिखोगे? भाई लिखना पड़ेगा अगर आंसर चाहिए जल्दी से। तो आप मुझे ये बताना कि
आर्टिकल पर भी 6% प्रॉफिट, इस पर भी 6% प्रॉफिट, तो 6% प्रॉफिट तो होना ही होना है। अब आप देख लो डेविएशन कितना है। डेविएशन यहां पे 3 यूनिट पे 8.5%, तो 3 इंटू 8.5% इज दी डेविएशन। इसको बांट दो टोटल यूनिट में, बराबर बराबर केक कटेगा तो सब में बटेगा। 5 से डिवाइड कर देंगे तो 1.7, 17 51, 5.1 में 6 ऐड कर दीजिए तो 11.1%। 11.1% इज द ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज। 11.1, सबको क्या ये दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर? 11.1%। बोलो हाँ या सर नो। हो सकता है कुछ भाइयों ने इसको एलिगेशन से किया हो, तो एलिगेशन से भी इजीली कर लेंगे, ठीक है। प्राइस के लिए एंड तक वेट करना है, ठीक है, ठीक है। लास्ट में जो क्वेश्चन आएगा ये तो आसान क्वेश्चन है, सभी ऐसे ही सवाल पेपर में देखने को मिलते हैं। सबको समझ में आ गया? वेरी गुड भाई, आई लव यार, लड़के समझदार हो गए, वेरी गुड। सब बच्चे पढ़ रहे हैं, सबकी नौकरी लगेगी, ठीक है, और फिर एकदम तुम सबको नौकरी दोगे। चलो इधर देखना, लेकिन मुझे भूलना नहीं, समझे? इधर देखो, सवाल नंबर 3 आ गया, जस्ट आपके सामने, क्वेश्चन सॉल्व कर दो। वेरी गुड भाई, कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं? यार ये गलत बात है। देखो तुम्हारा जोश ठंडा हो रहा है, जोश ठंडा हो रहा है ना, सब में करंट लगा दूंगा मैं, ठीक है, एक एक में। करो जल्दी से क्वेश्चन। आंसर बताइए भाई, बहुत प्यारा सवाल है। इट इज ए वेरी इजी क्वेश्चन। ए ट्रेडर बाइज एन आर्टिकल एट 72% ऑफ इट्स मार्क्ड प्राइस। एक व्यापारी ने एक सामान मार्क्ड प्राइस के 72% में खरीदा एंड सेल्स इट एट 14% डिस्काउंट, और 14% के डिस्काउंट पे बेच दिया। मार्क्ड प्राइस के 14% डिस्काउंट पे बेच दिया। तो बताइए ट्रेडर का प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ ट्रेडर? वेरी इजी क्वेश्चन। सपोज एक आर्टिकल का मार्क्ड प्राइस 100 रुपए, में 100 रुपए मान के कर सकता हूं, आप सक्सेसिव भी लगा सकते हो वैसे यहां पे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। 100 रुपए मार्क्ड प्राइस है, लेकिन ट्रेडर ने कितने में खरीदा? मार्क्ड प्राइस के 72%, यानी कि 72 रुपए में खरीद लिया। और जब बेचने की बारी आई तो उसने मार्क्ड प्राइस के 14% डिस्काउंट, 100 पे 14 का डिस्काउंट दे दोगे तो 86 में बेच दिया। तो आप मुझे ये बताओ, अगर मैं आपसे पूछा ट्रेडर को कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ? ट्रेडर ने 72 रुपए का सामान 86 रुपए में बेच दिया, तो उसको प्रॉफिट हो गया कितने का? 14 रुपए का प्रॉफिट हो गया 72 रुपए पर, और इंटू 100%। 4 से 25 और 4 से 18 और 2 से 7 और 2 से 9, बटे में 9 आएगा, बटे में 9 आएगा। ये आंसर तो है नहीं, ये भी आंसर नहीं है, ये तो स्टैंडर्ड परसेंटेज है, ये भी नहीं है। आंसर है डी ऑप्शन, वो कि स्टैंडर्ड नहीं आएगा। 25 सत्ते 175 बटे 9%, 19 निम्मा 171, 19 सही 4 बटे 9% इज द प्रॉफिट ऑफ ट्रेडर। ये आंसर है। बोलो हाँ, क्लियर है? यही आंसर आया है, बताइए, ठीक है, बनाओ जल्दी से। उन्नीस सही 4/9%, डी ऑप्शन। देखो सभी भाइयों का आ गया है, क्लियर है ना सवाल? ये आसान क्वेश्चन है। अरे दिखा कि नहीं दिखा? हाँ, ऐसे ही रोज रोज अलग टॉपिक को घोट देंगे हम, चिंता ना करो। आगे बढ़ जाएं? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? सभी को समझ में आ गया? वेरी बेसिक क्वेश्चन। चलो भैया ये बना दो। तो फिर सवाल आपके सामने है, जो कुछ भी सवाल है, सवाल सीपीओ के पेपर का पूछा हुआ, हमें इसका आंसर चाहिए। अनु मैडम के ऊपर सवाल है, जल्दी से बनाओ, ठीक है? क्या दिया है इसमें? कुछ दिया है क्या? हाँ, एक वस्तु को 1134 रुपए में बेचने पर अनु को होने वाली जो हानि है, हानि होगी 1134 में बेचने पर, इस वस्तु को 10% लाभ पर बेचने से होने वाले लाभ के बराबर है। यदि वह वस्तु को 1354.5 रुपए में बेचती है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 1134, किसी आर्टिकल को 1134 रुपए में बेचने पे लॉस जो होता है वो उस आर्टिकल को
जब हम 10% का प्रॉफिट कमाते हैं ना, तो जो प्रॉफिट होता है उतने के ही बराबर है। तो 1134 में बेचने पर 10% का लॉस ही तो है, मतलब ये 90% की वैल्यू है, तो 100% की वैल्यू निकाल लो, तो कॉस्ट प्राइस नहीं आएगा आर्टिकल को। अरे घुमा फिरा के ही तो दे दिया एग्जामिनर ने कि 1134 रुपए में बेचने पर लॉस, जब आर्टिकल को 10% प्रॉफिट में बेचोगे उतने गेन के बराबर है, तो 10% प्रॉफिट और लॉस 10%, तो 10% लॉस पे बेचोगे तो 90% में बिका कॉस्ट प्राइस के। 0 से 0, 9 एकम 9, 2 9 दूनी 18, 9 6 54, 1260, कॉस्ट प्राइस हो गया 1260 रुपए। अब 1260 रुपए का सामान कितने में बिक गया? 1354.5 रुपए में बिक गया। तो आपसे पूछा है कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ। अगर आप देखो 40 रुपए का तो ये और 54 का ये प्रॉफिट हुआ 94.5 रुपए का, 94.5 का प्रॉफिट हुआ। 1260, अब देखो ऑप्शन भी बहुत दूर दूर है। 1260 का अगर मैं 8% में निकालूं तो 96 होता है, तो ना तो ये आंसर है ना ही ये आंसर है। अगर 1260 का मैं 7.2% प्रॉफिट निकालूंगा तो 7.2, 6 दूनी 12, यूनिट डिजिट 2 होना चाहिए था। आंसर ये नहीं है, आंसर डी ऑप्शन है 7.5%। 8% तो प्रॉफिट पॉसिबल ही नहीं है, कि 1260 का अगर आप 8% में निकालोगे तो मोर देन 96 आता है 1260 का, तो ये तो तुम्हारा 8.4 और 8 है, तो पॉसिबल ही नहीं है। 7.2 से लिखने पर यूनिट डिजिट पॉइंट मतलब 2 आना चाहिए, ये भी आंसर नहीं है, तो डी ऑप्शन आंसर है। तो ऑप्शन का भी विशेषकर ध्यान रखिए कि प्रॉफिट हो रहा है 94.5 रुपए का 1260 रुपए पर इंटू 100%। क्लियर है ना? अगर आप कैलकुलेशन भी करेंगे तो भी सेम ही चीज आएगी। ठीक है, किससे काट लेते हैं? 9 से 10.5 और ये 14 है, तो ये हो जाएगा 105/14। 14 7 98, 7 बच गया, 14 पंजे 70, 7.5%। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आप कैलकुलेशन मत करिए, मेरे हिसाब से जितना मिनिमम कैलकुलेशन किया जाए उतना करो, थोड़ा ऑप्शन पे ज्यादा ध्यान दे लो तो अच्छा लगेगा। ठीक है ना भाई? सबको समझ में आ गया है? बहुत आसान सा सवाल था। एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने ले रहा हूं, ये बनाइए। सवाल नंबर है आपके सामने, जो भी है पता नहीं, लेकिन मैं बता दे रहा हूं कि ये वाला जो क्वेश्चन है ना भैया, ये कैट 2019 के पेपर में, और आप खुद ही देख लीजिए कि कितना आसान सवाल है और क्या ऐसा सवाल आपके पेपर में नहीं बन सकता है। तो मुझे इसका आंसर चाहिए सभी लोगों से। बनाओ। सवाल आपको दिखाई दे रहा है? बोलो। पहले पढ़ लो, थोड़ी कहानी से लिख रही है, कहानी को उतार लो फिल्म की तरह, और तब बनाइए क्वेश्चन। ठीक है? ठीक है, दिख रहा है ना आप क्वेश्चन? बोलो। क्वेश्चन दिखना चाहिए आप लोगों को। बहुत हार्ड? अरे कहां हार्ड है? गर्लफ्रेंड पढ़ने को मना कर दिए, छोड़ दो, ब्लॉक कर दो उसे, नंबर डिलीट कर दो। ठीक है? क्वेश्चन दिखा आपको? डी ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन? यार तुक्का ना मारो भाई प्लीज। इधर देखो, ए शॉपकीपर सेल्स 2 टेबल्स ईच प्रोक्योर्ड। ये प्रोक्योर्ड का मतलब क्या मुझे नहीं पता। एट कॉस्ट प्राइस पी। अच्छा, कॉस्ट प्राइस पी रहा होगा ना शॉपकीपर के लिए। टू अमल एंड आसिफ एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% एंड एट ए लॉस ऑफ 20% रेस्पेक्टिवली। अच्छा मैंने, ओके, अमल सेल्स इज टेबल टू बिमल। अमल ने अपनी टेबल बिमल को बेच दी 30% के प्रॉफिट पे। आसिम सेल्स इज टेबल टू वरुण। आसिफ ने वरुण को बेच दी 30% के लॉस पे। बिमल और वरुण ने जो अमाउंट पे किया है वो x और y है, तो x माइनस वाई बटे p की वैल्यू बताइए। सपोज मैंने मान लिया कि शॉपकीपर के पास 2 वस्तुएं हैं और दोनों वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस सेम है 100 रुपए। मैंने क्या मान लिया? दोनों वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस 100 रुपए। अब उसने किया क्या? उसने अमल को बेच दिया 20%, अमल एंड आसिफ, अमल को बेच दिया 20% के प्रॉफिट पे 120 रुपए की अमल को।
अरे मेरी बात समझे। और आसिफ को बेच दी 20% के लॉस पे बेचारे को, तो आसिफ को मिली 80 की। फिर अमल ने अपनी टेबल बेच दी बिमल को 30% के प्रॉफिट पे। अमल ने बेच दी बिमल को 30% के प्रॉफिट पे, तो 120 का 30% 36 का प्रॉफिट। 156 में बेच दी अमल ने, किसको? बिमल को। जबकि आसिम ने ये टेबल बेच दी, असीम ने वरुण को 30% के लॉस पे, तो 80 का 30% 24 के लॉस पे बेच दी। 24 के लॉस पे मतलब कितने में बिक गई? 56 में। तो असीम ने बेच दी 56 में। चलो, इफ द अमाउंट्स पेड बाय बिमल, बिमल ने कितना पैसा पे किया? 156, ये तुम्हारा एक्स है। वरुण ने कितना पैसा पे किया है? वाई। और वरुण ने कितना पैसा पे किया है? वाई 56 है। ये एक्स माइनस वाई बटे पी पूछा है। एक्स माइनस वाई बटे पी, 156 माइनस 56 100, और पी का मतलब बटा 100, और 100 बटा 100 मतलब 1। आंसर है 1। तो इसका आंसर 1 है। बताइए, सभी का आंसर आ रहा है 1। वेरी गुड भाई, ये हुई शेरों वाली बात, एक आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। सरल क्वेश्चन था, आगे वाला सवाल बना दीजिए। चलो, ये क्वेश्चन बढ़िया है। ये क्वेश्चन बढ़िया है और ये क्वेश्चन जबरदस्त है। चलो, इसको सॉल्व करते हैं। और अगर आपको इस सवाल के पीछे का लॉजिक नहीं पता है, तो मैंने इसी चैनल पे एक वीडियो डाल रखी है सक्सेसिव डिस्काउंट की, अगर वो देख लोगे तो सवाल बन जाएगा 10 सेकंड में। जरा इसका आंसर बताओ। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अच्छा भैया, आंसर नहीं आ रहा क्या है भाई? एक वॉशिंग मशीन का प्राइस 7200 रुपए है, इतने की आती है। इफ इट इज सोल्ड फॉर रुपीज 4324.5, वॉशिंग मशीन को 4324.5 रुपए में बेच दिया। आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद X% ईच का, तो बताइए X की वैल्यू क्या है? बताओ। सॉल्व इट। आया? देखो, मैं इसका डायरेक्ट शॉर्टकट बता रहा हूं, और एक कंपाउंड इंटरेस्ट में भी यूज करते होगे आप लोग, लेकिन पता नहीं कि डिस्काउंट में कैसे यूज करोगे। 7200 रुपए एक वॉशिंग मशीन का मार्क्ड प्राइस है, इस पे 2 डिस्काउंट दिए, यानी कि 2 डिस्काउंट देने के बाद इसको 4324.5 रुपए में बेच दिया। तो 2 डिस्काउंट का स्केलिंग फैक्टर है, ये 2 डिस्काउंट का स्केलिंग फैक्टर है। तो अगर हम केवल एक बार सिंगल डिस्काउंट देंगे, तो एक सिंगल डिस्काउंट का स्केलिंग फैक्टर किससे आ जाएगा? इसका ले लेंगे स्क्वायर रूट। अगर 3 बार डिस्काउंट देते सक्सेसिव तो लेते क्यूब रूट, अगर 4 बार सक्सेसिव डिस्काउंट देते तो लेते फोर्थ रूट, और पॉइंट हटा के बढ़ा लो 0। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। किससे जाएगा भाई? 9 से। हाँ, 9 से जाएगा 8000, 9 चौक 36, 7 9 72, 0 9 पंजे 45। फिर किससे जाएगा? 5 से 1600, और 5 नाम 45, 3 5 30, 5 एकम 5, 961 का अंडर रूट 31 आ गया, और 1600 का अंडर रूट 40 आ गया। मतलब ईच टाइम जो स्केलिंग फैक्टर चल रहा है वो चल रहा है 31/40। ईच टाइम जो तुम्हारा सेलिंग प्राइस है, जो प्राइस है वो मार्क्ड प्राइस का 31/40 हो जाता है। तो आप डिस्काउंट कितना दे रहे हो? 40 का सामान 31 में जा रहा, तो डिस्काउंट दे रहे हो 9/40 इज द डिस्काउंट। और 9/40 को परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे, 1/40 होता है 2.5%, ये 9 गुना है, तो 2.5 का 9 गुना मतलब 22.5%। तो आप डिस्काउंट दे रहे हो 22.5%। एक्स की वैल्यू है 22.5, जो कि 2 बार दिया गया सक्सेसिव, तो x इज व्हाट? 22.5% इज द आंसर। 22.5 स्क्वायर रूट ले लिया। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था, बहुत प्यारा सवाल, सभी का देखो आंसर आ रहा है। वेरी गुड भाई, ये हुई ना बात। बिल्कुल आप इस सवाल को ऑप्शन से भी बनाने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन से जल्दी 1 बाय 1 चेक करोगे, आपका आंसर ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, सभी का आ रहा है। चलिए,
अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट सवाल देखिए। ये सवाल मुझे बहुत बढ़िया लगा था। ये सवाल आपके सीपीओ के एग्जाम में पूछा गया है और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मुझे लगा था। हमें इसका आंसर चाहिए ही चाहिए। लैंग्वेज बहुत बढ़िया यूज की है। बनाओ भाई। कैरविल ऐप पर क्लास नहीं आ रही, कैरविल ऐप पे क्लास आ रही होगी भाई। सुबह भी हमने बैच लिया है। बेसिक मैंने इसका ऑलरेडी बता रखा। आप हमारी सक्सेसिव डिस्काउंट की वीडियो देखिए, अच्छा लगेगा आपको, मजा आएगा। हार्ड है यार, ये तो हार्ड लग रहा है तो तुम बहुत मुलायम लौंडे हो। फोके फोके सवाल चाहिए तुम्हें फिर, हैं? बी आंसर बता रहे भाई। अरे तुम्हें क्वेश्चन दिख भी रहा है? हैं 10, 10:30। अरे कुछ भी तुक्का नहीं मारना है, हैं? कि साफ दिख रहा है सवाल? क्वेश्चन तो सही दिख रहा है ना? मैं क्वेश्चन को बड़ा कर दूं क्या अब? ठीक है, बोलो। देखो, ए डीलर अलाउज 19% डिस्काउंट। एक डीलर 19% डिस्काउंट देता है मार्क्ड प्राइस पे, आर्टिकल के मार्क प्राइस पे 19% डिस्काउंट देता है और उसके बावजूद भी वो 17% प्रॉफिट कमाता है। यदि आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 11:1/9% बढ़ा दें, देन हाउ मच डिस्काउंट परसेंटेज शुड बी अलाउ। तो कितना डिस्काउंट परसेंटेज देना चाहिए मार्क्ड प्राइस पर, सो एज टू अर्न सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एज बिफोर, जिससे कि जितना प्रॉफिट परसेंटेज पहले कमा रहा था आज भी उतना ही कमाए। यहां पे डिस्काउंट भी दिया है, यहां पे आपको प्रॉफिट भी दिया है। एक बहुत अच्छा फॉर्मूला या एक बहुत अच्छा कंसेप्ट यूज होता है सीपी से एमपी के रेशियो का डायरेक्ट, जिसका मतलब होता है 100 - d बटे 100 प्लस पी। 100 - d बटे 100 प्लस पी। अगर आप किसी आर्टिकल पे D% डिस्काउंट दो और आपको P% प्रॉफिट हो, तो सीपी से एमपी का जो रेशियो होता है वो होता है 100 - d बटे 100 प्लस पी। कहने का मतलब यहां पे ये समझिएगा कि अगर मैं ये कह दूं कि मैंने 19% डिस्काउंट दिया तो 100 - 19 81 और आपको प्रॉफिट हुआ 17%, तो 100 + 17 117, 9 से कट जाएगा 9 नाम 81 और 13 निम्मा 117। ये हो गया। यानी कि सीपी की वैल्यू अगर 9 है तो एमपी की वैल्यू 13 है। कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए एक एक जीरो बढ़ा लेते हैं। अगर कॉस्ट 2 जीरो, अगर कॉस्ट प्राइस 900 है तो मार्क्ड प्राइस 1300 है। अब क्या किया हमने, कॉस्ट प्राइस को 11:1/9% बढ़ा दिया। कॉस्ट प्राइस था 900, 1/9 बढ़ा दिया तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? कॉस्ट प्राइस हो गया फिर तुम्हारा 1000 रुपए। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 1000 रुपए हो गया। लेकिन आप उतना ही प्रॉफिट कमाना चाहते हो जितना पहले कमा रहे थे। पहले कितना प्रॉफिट कमा रहे थे? 17%। तो 1000 के सामान पे 17% का प्रॉफिट कमाओगे तो सामान कितने में बिकना चाहिए? 1170 रुपए में तुम्हारा सामान बिकना चाहिए कि नहीं बिकना चाहिए? बोलो, समझ में आया? तो कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा? मार्क्ड प्राइस है 1300, 1300 का सामान 1170 में बेचना है तो डिस्काउंट देना पड़ेगा 130 रुपए का। 1300 के सामान पे 130 का डिस्काउंट दोगे तो कितने परसेंट डिस्काउंट दोगे? मेरे हिसाब से 10% दोगे। तो 10% इस क्वेश्चन का आंसर है। जरा एक बार कमेंट दिखाओ। सही किया है हमने? 10% इज द करेक्ट आंसर। अब आ रहे हैं सही आंसर, 10%। बोलो, किसी को कोई समस्या? सीपी को 1/9 बढ़ा दिया, सीपी हो गया 1000। जितना प्रॉफिट पहले कमा रहे थे उतना ही परसेंटेज प्रॉफिट कमाना है। 17% कमा रहे थे तो अब चाहिए 1170। क्लियर है ना? तो 1300 का मार्क प्राइस का सामान 1170 में बेचना है तो 130 का डिस्काउंट देना पड़ेगा। 1300 के सामान पे 130 यानी कि 10% डिस्काउंट आपको देना पड़ेगा अभी के अभी। बोल दो। अबे नहीं बोलोगे भाई? सक्सेसिव सब पढ़ा है, ये बेसिक से ही है, हाई तौबा चीज नहीं है ये। आगे बढ़ जाऊं मैं? देखो बढ़िया बढ़िया सवाल हैं। ये देखिए सवाल जो है आपके सामने बहुत जबरदस्त, इतनी प्यारी लैंग्वेज है इस सवाल की, मजा आ जाएगा तुम्हें। कर दो जल्दी से, ठीक है? और आधों ने लाइक नहीं किया, ये पता चला मुझे, तो बहुत गलत बात है। जबरदस्ती पढ़ रहे हो क्या? है मजा नहीं आ रहा तुम्हें? ये बताओ।
और मजा नहीं आ रहा तो शो क्यों नहीं करते? अरे 900 को 1/9 बढ़ा दिए तो 1000 हो गया। ठीक, वेरी गुड, सॉल्व करो। थोड़ा स्लो, ठीक है, स्लोली स्लोली, हौले हौले प्यार हो जाएगा, चिंता ना करो, आप क्वेश्चन करो जल्दी से। A shopkeeper sells rice after marking up the price by 45% per kg during Diwali. He wants to offer 27 kg of rice free to any customer who buys more than a certain quantity of rice. What should be the least value of the quantity bought or ordered for by a customer so that the shopkeeper does not suffer any loss? इतना बेहतरीन सवाल। एक शॉपकीपर ये करता है कि वो कॉस्ट प्राइस से 45% ज्यादा कीमत पे दाल बेचता है, तो 45% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 9/20। 9/20 मतलब मैं यहां पे ये कह सकता हूं कि अगर सपोज 1 किलो दाल वो 20 रुपए की खरीद के ला रहा है तो 29 रुपए की बेचेगा 1 किलो दाल पे। 1 किलो दाल पे वो 9 रुपए का प्रॉफिट कमाएगा। कितने का प्रॉफिट कमाएगा? 9 रुपए का प्रॉफिट कमाएगा। अब उसने बोला वह 27 किलो चावल है, 27 किलो चावल फ्री देना चाहता है एक कस्टमर को who buys more than a certain quantity of rice, जो एक more than certain quantity rice बाई करेगा। तो लीस्ट वैल्यू कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करनी चाहिए कस्टमर को जिससे कि शॉपकीपर को कोई लॉस ना हो। अगर वो 27 किलोग्राम राइस फ्री देगा तो 27 किलोग्राम चावल में शॉपकीपर का कितना इन्वेस्टमेंट गया? 1 किलो चावल 20 रुपए का खरीद के लाया है तो 27 किलो चावल हो जाएंगे 27 गुणा 20 रुपए के, इतने रुपए का सामान फ्री देगा। लेकिन आप मुझे बताइए कि 1 किलो चावल पे वो कितना प्रॉफिट कमाता है? 9 रुपए का प्रॉफिट कमाता है। तो इतने रुपए का प्रॉफिट कमाने के लिए कम से कम कस्टमर को कितने किलोग्राम चावल तो खरीदना चाहिए भाई? कितने किलोग्राम चावल खरीदना चाहिए? 60 किलोग्राम। तो अगर 60 किलोग्राम चावल अगर वो ऑर्डर करेगा तो यानी कि शॉपकीपर को कोई भी यहां पे नुकसान होने के चांसेस नहीं है। 60 किलोग्राम। इतना सिंपल क्वेश्चन और इतना बढ़िया सवाल है, सभी को समझ में आया होगा। अरे ठीक है, कुल मिला के 540 का सामान, 540 रुपए की दाल फ्री दे सकता है और 540 रुपए ही वो कमा लेगा प्रॉफिट 60 केजी अगर बेचेगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन, जबरदस्त सवाल, मजा आ गया मुझे भी। आगे कर दो ये वाला, देखो क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बड़ा ही भयंकर क्वेश्चन, जल्दी से बनाइए। वेरी गुड। अरे एनटीपीसी वाले भी अब धुआं धुआं उड़ा देंगे, सबके लिए है, जल्दी से करिए। हैं मोहर थोड़ने लगती है वहां पे जाके, ये एनटीपीसी छाप सवाल है, एसएससी छाप सवाल है, कोई छाप नहीं है। आपको बस बढ़िया पढ़ना है, ठीक है, ढंग से पढ़ना है और जब दबा के प्रैक्टिस करनी है, ठीक। देखिए, एक वस्तु X रुपए में बेची जाती है, यदि इस कीमत के 54 सही 6/11% पे सेल करें तो 22% का लॉस होता है। और द परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा? व्हेन इट इज सोल्ड फॉर ₹X, जब इसको X रुपए में बेचा जाएगा। बनाइए, PDF भी मिलेगा, चिंता ना करो। एक भी भाई का आंसर नहीं दिख रहा है मुझे, अब आंसर दिखा, वेरी गुड। यस, 43, 44 आंसर बता रहे हैं। अरे यार, सही बताओ, सही आंसर क्या है? देखो मैं बताता हूं, 54 सही 6/11% की। तो पहले फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? आपको पता है 9:1/11% होता है, 1/11। अगर इसमें 6 से मल्टीप्लाई करूं तो 54 सही 6/11% आएगा। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 6/11। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर कोई सामान 11 यूनिट का है तो 11 का 54 सही 6/11 यानी कि आप उसको 6 यूनिट में बेच रहे हो। तो अगर मैं सपोज ये कह दूं कि एक्स की वैल्यू 11 रुपए है
तो 11 का 54 सही 6/11% होता है 6 रुपए। तो 6 रुपए में सामान बेचने पर 22% लॉस हो रहा है। अरे भैया, अगर किसी सामान का कॉस्ट प्राइस 100% है और आपको 22% का लॉस हो तो सामान तो 78% में बिका ना। तो 6 का मतलब 78%, तो 1 यूनिट का मतलब क्या 13% नहीं है। आपसे पूछा जब सामान को x रुपए में बेचा जाए, जब सामान को x रुपए यानी कि 11 में बेचा जाए तो 11 का मतलब 11 इंटू 13 होगा 143%। तो जब हम सामान को 11 यूनिट में बेचते हैं तो कितने में बिका, 143% में बिका। तो क्या 43% प्रॉफिट नहीं हुआ, 43%। 43% आंसर। 48 44 जो बता रहे हैं सभी का गलत है, सही आंसर है 43%। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम लोग 44 कैसे बता रहे हो। मतलब हमारे बताने के बाद जो है सबका आंसर आ गया है, ऐसे थोड़ी ना चलता है। ठीक है, समझ नहीं आया, अरे थोड़ा दिमाग लगाओ, बहुत अच्छा डाटा सेट किया है। 54 किसी सामान के जब 54 किसी सामान को जब उसके प्राइस के 54 सही 6/11% में बेचते हो तो 22% लॉस होता है। 6/11 होती है फ्रैक्शन वैल्यू। अगर एक्स के वैल्यू 11 है तो सामान बेच रहे हैं 6 में बेचने पर 78% मिला, 1 में बेचने पर 13% मिलेगा, 11 में बेचने पर 143% मिलेगा, 100% से 43% ज्यादा मिला, 43% प्रॉफिट मिला। चलो आगे बढ़ जाओ फिर। ये रहा सवाल, देखो सेम ऐसा ही सवाल है और ये वाला सवाल जो है सीपीओ 2019 के एग्जाम का पूछा हुआ है और बहुत आसान, बहुत बढ़िया जबरदस्त क्वेश्चन है, जल्दी से बनाओ। गलती मत करिए। अच्छा, बनाने के लिए थोड़ा टाइम दीजिए, चलो टाइम दे देंगे। देखो, इफ ए डिस्काउंट ऑफ 10% इज अलाउड, यदि हम 10% का डिस्काउंट अलाउ करें ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, एक आर्टिकल के मार्क प्राइस पे, तो एक शॉपकीपर को 25% का प्रॉफिट होता है। इफ ही ऑफर से डिस्काउंट ऑफ 25%, लेकिन अगर वो 25% का डिस्काउंट दे मार्क्ड प्राइस पे सेम आर्टिकल पे, तो कितने परसेंटेज का प्रॉफिट होगा, ये आपसे पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, जरा इसको सॉल्व करिए। अब इस सवाल को करने के दुनिया भर के तरीके अवेलेबल हैं, आप बताओ इसको कैसे करेंगे। देखो मैं बहुत अच्छा तरीका बताता हूं। सपोज ये समझे कि कॉस्ट प्राइस है 100%, 100% से जितना ज्यादा में सामान बिका वो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, और सेलिंग प्राइस है 100 रुपये, सॉरी इफ ए डिस्काउंट ऑफ 10% इज अलाउड ऑन दी मार्क प्राइस, और मार्क्ड प्राइस मैंने मान लिया सपोज 100 रुपए, मार्क्ड प्राइस मैंने कितना मान लिया 100 रुपए, यही तो बोला है। तो अगर हम मार्क्ड प्राइस पे 10% का डिस्काउंट दोगे, तो मार्क प्राइस पे 10% का डिस्काउंट दिया, यानी कि कितने में बेचा सामान, 90 रुपए में बेचा, और आपको प्रॉफिट कितना हुआ, 25% का प्रॉफिट हुआ, यानी कि आपने कितना कमाया, 125% मिला आपको, 125%। लेकिन अगर हम 25% का डिस्काउंट देंगे मार्क्ड प्राइस पर, 100 रुपए मार्क्ड प्राइस है, 100 रुपए के मार्क प्राइस पे 25% डिस्काउंट दोगे, यानी कि कितने में बेचोगे, 75 में बेचोगे, तो आपको कितना प्रॉफिट होगा। तो कितना प्रॉफिट होगा, हमने 90 पे 75 पे आगे कितने गुना कर दिया, पहले तो ये किया हमने 1/5, 1/6, और ये 1/6 कितना होता है, 90 का 1/6 15 और इंटू 5, तो 5/6 से मल्टीप्लाई की, यहां भी 5/6 हो जाएगा। 5/6 का मतलब कितना, 625/6%, और 625/6 का मतलब 100% प्लस 25/6%, यानी कि आपका सामान कितने में बिका, आपका सामान 100% प्लस 25/6% में बिका। तो ये जो है, जो एक्स्ट्रा वह प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो 25/6% यानी कि 4:1/6% प्रॉफिट।
ये तरीका है सवालों को करने का, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, नहीं समझे एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मार्क प्राइस है 100 पे 10% डिस्काउंट दोगे, 90 में बेचोगे तो प्रॉफिट कितना होता है 25%, तो 90 में 125%। क्लियर है? अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 6 से तो आप जानते हैं 15 का मतलब कितना, 125/6%। लेकिन आपसे पूछा है कि अगर मार्केट प्राइस पे कितना डिस्काउंट देंगे हम डिस्काउंट दे 25% का, तो कितने में सेल करोगे 75 में, तो 75 का मतलब 625/6%, और 625/6 का मतलब 100 प्लस 25/6%। क्लियर है? और 25/6% ही प्रॉफिट है, दैट इज द प्रॉफिट। अच्छा भैया, ठीक है अंकित, पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हो आप लोग? सब कुछ समझ में आया? एक सरल क्वेश्चन था, 10 सवाल हो गए ना अब तक? अरे बोलो 10 हो गए ना? हाँ 10वां था, ठीक है। चलो ये बनाओ आप 11वें नंबर। हमको इस वाले का आंसर चाहिए, सवाल नंबर 11 का, और आंसर नहीं आएगा तो बहुत बुरा होगा हमारे लिए भी और तुम्हारे लिए भी। ठीक है, सॉल्व कर दो। ठीक है भाई, सवाल दिख रहा है ना? अरे बोल लेते क्यों नहीं हो? एक आदमी ने कुर्सी बेच दी 13% के प्रॉफिट पे, ठीक है बेचने दो। यदि उसने इसे 607.5 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे X% का लाभ होता। यदि उसने 607.5 रुपए एक्स्ट्रा बेचता तो उसे X% का लाभ होता। यदि कुर्सी की कीमत जो है वो 3750 है तो X की वैल्यू बताइए, बोल दो। आप मुझे एक चीज बताओ कि एक आदमी एक कुर्सी को 13% के प्रॉफिट में तो बेच ही रहा है, अगर वो 607.5 रुपए ज्यादा में बेचेगा तो 607.5 रुपए का उसको एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा। लेकिन आपसे पूछा परसेंटेज में कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ, तो 607.5 रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ। कॉस्ट प्राइस सीपी 3750 रुपए पर। आपको पता है, मैंने आपको याद करा रखा है 3/8 होता है 0.375, बोलो होता है कि नहीं होता है? तो ये 3750 है, एक्चुअली ये 30,000/8 है। इससे ना आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 30,000/8 और इंटू कर दीजिए इसको 100%, सीधा परसेंटेज में कन्वर्ट, 2 जीरो से 2 जीरो हटा लो और 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 जीरो और ये 2.5, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2.025, 8 दूनी 16, 25 अट्ठे 200, 16.2, तो 13% प्लस 16.2%, यानी कि 29.2% विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज। दैट इज द आंसर ऑप्शन ए। 8 दूनी 16, 0 25 अट्ठे 200, हाँ ठीक है सही किया है, 16.2 और बटे में भी तो 2 जीरो है। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। बताओ सबको पल्ले पड़ा? तो यहां से ना आसान हो गया, 3750, 3/8 होता है 0.375, तो 3750 है ना, 30,000/8 हो जाएगा। हाँ 8 3 24,000, 30,000/8, 2 जीरो काट दिया, डिवाइड कर ले। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। एक्स्ट्रा प्रॉफिट, तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट काउंट कर लीजिए आप। क्लियर है? ऑप्शन से मैं बहुत ज्यादा नहीं कर रहा हूं क्योंकि ऑप्शन चेंज भी हो सकते हैं, आपको ये चीज समझना जरूरी है। ठीक है, कोई दिक्कत? सबको पल्ले पड़ गया? आगे बढ़िए, नेक्स्ट सवाल बनाइए तो फिर फटाफट। और ये आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर, ये रहा 12, रघु का सवाल है, रघु डॉन का सवाल। ठीक है, जल्दी करो वरना कुछ भी हो सकता है। रघु के सवाल को करना है जल्दी से और आंसर आना चाहिए। हमें बता देता हूं कि ये वाला जो सवाल है सीपीओ के पेपर का है, 2019 का, रघु वाला फेमस, मतलब पूछ रहे हैं इसको बच्चे काफी फेसबुक पे। जल्दी से बनाओ।
ठीक है। अरे समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? 30। रघु सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 180 रुपीज। रघु ने एक आर्टिकल को 180 रुपए में बेचा आफ्टर अलाउइंग 20% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्क प्राइस। मार्क्ड प्राइस पे 20% डिस्काउंट का अलाउ करने के बाद हैड ही नॉट अलाउड एनी डिस्काउंट। ये तो अच्छी बात है कि अगर उसने कोई डिस्काउंट नहीं दिया होता तो सामान किस पे बिकता? मार्क्ड प्राइस पे बेचता। मार्क प्राइस में बेचने पे प्रॉफिट हो रहा है 20%। तो बताइए आर्टिकल का सीपी क्या है? बड़ा ही सरल क्वेश्चन है। मार्क्ड प्राइस निकालो। जब आप एक सामान को 180 रुपए में बेचते हो, एक सामान को 180 रुपए में बेचते हो 20% डिस्काउंट देने के बाद, 20% मतलब 1/5 डिस्काउंट दे दिया तो 4 की वैल्यू है, 5 की वैल्यू निकाल लो। ये आर्टिकल का मार्क्ड प्राइस है। ये आर्टिकल का मार्क्ड प्राइस है। दिख रहा मार्क प्राइस सामने। अगर कोई डिस्काउंट नहीं देंगे आर्टिकल को तो इतने ही प्राइस में बिकेगा, और इतने प्राइस में जो बिकेगा तो 20% का प्रॉफिट होगा, 1/5 प्रॉफिट होगा। मतलब ये कॉस्ट प्राइस के 6 यूनिट की वैल्यू है, 5 यूनिट की वैल्यू निकाल लो। आंसर आ गया 6 से 30 और 30/4 होता है 7.5। 7.5 इंटू 25 रुपए। तो फर्जी आंसर आएंगे नहीं, आंसर आएगा 0.5 में एंड करेगा। ये रहा डी ऑप्शन 187.5। 175 प्लस 12.5 यस 187.5। दैट इज द क्वेश्चन। सब कुछ क्लियर है? क्या मैं आगे बढ़ूं? ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 ये बनाइए। सबको समझ आ रहा है ना भाई? देखो जल्दी निपटाते हैं। सुजाता सोल्ड 62.5% ऑफ हर गुड्स एट ए प्रॉफिट ऑफ 24%, remaining at a loss of 13%. What is her gain or loss percentage on the whole transaction? ओवरऑल पूछा है कि ओवरऑल ट्रांजैक्शन में सुजाता को कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ है, ये आपसे पूछा गया है और हमको आंसर चाहिए। कमेंट दिखाओ जल्दी से। ठीक है। आप इस सवाल को देखो, मैं हिंट भी दे रहा हूं, आप इसको डेविएशन से भी कर सकते हो, बेसिक एवरेज के मेथड से भी कर सकते हो। डी ऑप्शन आंसर आ रहा है। डी आंसर आ रहा है। पीडीएफ मिलेगी क्लास खत्म होने के एंड पे। इसका आंसर बताइए। तो मैंने सेट किया है सवाल, आंसर पता है मुझे। बताओ 10 गेन डी सी। अरे हरे हरे कैसे करोगे तुम लोग? अच्छा देखो मैं बताता हूं तुम्हें। देखो सबसे पहले समझो 62.5% का होता है। 62.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 5/8। मतलब सुजाता ने अपने सामान का 5/8 बेचा है 24% के प्रॉफिट पे। अगर टोटल सामान 8 है तो उसने 5 आर्टिकल तो बेचे हैं 24% के प्रॉफिट पे। ठीक है ना, 24% के प्रॉफिट पे। और बाकी जो रिमेनिंग के 3 बचे वो बेचे उसने 13% के लॉस पे। तो आपसे पूछा कि ओवरऑल कितना परसेंट प्रॉफिट या लॉस हुआ, तो यहां पे तो सीधा वेटेड एवरेज ही लगा दो। 24 पंजे 120 और 13 तिया 39। 120 माइनस 39 बटे डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर देंगे? 5 + 3 8 से। तो 120 माइनस 40 80 होता है। हम तो 39 से घटा रहे हैं तो 81 हो जाएगा। 81/8% आ गया। तो 10 1/8 मतलब 0.125। तो 10.125% गेन आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। लॉस नहीं है। लॉस होने का तो चांस ही नहीं है। प्रॉफिट पे ज्यादा आइटम बिक रहा है, लॉस पे कम बिक रहा है। तो 10.125% गेन। ए ऑप्शन इज द आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। सवाल नंबर हम बनाएंगे अब, ये रहा कौन सा नंबर? 14। तो हमें इसका आंसर चाहिए अब आप लोगों से, और आप हमें बता के रहोगे इसका आंसर क्या है। सभी का आया है, वेरी गुड भाई। कितने भैया पढ़ रहे हैं? ठीक है।
हाँ, और देखो क्वेश्चन आने वाला है थोड़ी देर में, सबको बुला लो पैसे जीतने के लिए। ठीक है, एक आर्टिकल को मार्क किया सीपी से 100% एबव आफ्टर अलोइंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट, दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए 5% के 20% के रेस्पेक्टिवली मार्क्ड प्राइस पर, और इट इज सोल्ड एट x% प्रॉफिट, x% के प्रॉफिट में बेच दिया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? दिस इज ए सक्सेसिव क्वेश्चन। 100% एबव मार्क किया है तो 1 का 2 हो गया, 5% डिस्काउंट दिया 1/20 यानी कि 20 का 19 हो गया, 20% डिस्काउंट दिया 1/5, 5 का 4 हो गया। ओवरऑल देखो 20 पंजे 100 और 19 4 दूनी 8, 19 अट्ठे 152, तो यानी कि 100 का सामान 152 में बिका अल्टीमेटली, तो आपको प्रॉफिट हुआ 52%। कमेंट दिखाइए। 52 सभी का आ गया। फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर सवाल। दिखा भाई, वेरी गुड। एक पर्सन ने एक आर्टिकल खरीदा 30% के डिस्काउंट पे मार्क्ड प्राइस पे, कोई दिक्कत नहीं, खरीदने दो। देन द पर्सन देन सोल्ड इट एट 30% प्रॉफिट, और 30% के प्रॉफिट पे बेच दिया। कितने में? 4 रुपीज 427.7, 427.7 रुपए में बेच दिया। तो आर्टिकल का मार्क्ड प्राइस बताइए। तो परसेंटेज आसान है, 100 मान के कर लो। सपोज मार्क्ड प्राइस 100 है, तो उसने 30% के डिस्काउंट यानी कि 70 में खरीदा, और 70 के सामान को 30% के प्रॉफिट, 70 का 30% 21 होता है, 91 में बेच दिया। और 91 में बेचा और बेका कितने में? 427.7 रुपए में, इतने में बेचा है। तो कितने गुना? 9 चौक 36, 4 बार जाएगा है भाई, और 7 यूनिट डिजिट है, 0.7 जाएगा, 4.7 टाइम्स है। मार्क्ड प्राइस पूछा है, ये भी 4.7 टाइम्स होगा, 470 रुपए, 470 रुपए ये रहा मार्क्ड प्राइस। ए ऑप्शन 470, ऑप्शन नंबर ए। बोलो, क्लियर है? नेक्स्ट चीज ये बनाइए। सवाल देखिए बहुत बेहतरीन है। हाँ ये ठीक सवाल है, जल्दी से बनाओ, फास्ट। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। ये हुई ना बात। देखो, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 3450, द गेन इज 20% मोर देन द लॉस incurred on selling it for rupees 3120 if the article is sold for rupees 3924, और ये है तुम्हारा 3858.6। 3924 नहीं है यार, ये यहां पे 3858.6 कर लेना। अच्छा देखते हैं क्या है, 3858.6, ठीक है? हैं? हाँ, तो प्रॉफिट परसेंटेज आपसे पूछा है। देखो सपोज एक किसी आर्टिकल का सीपी है ना, जब आप इस आर्टिकल को 3450 रुपए में बेचते हो तो आपको जो प्रॉफिट होता है वो सेम आर्टिकल को 3120 रुपए में बेचने पे जो लॉस होता है उस लॉस से कितना ज्यादा है? 20% ज्यादा है। आप मुझे बताओ 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होते हैं? 1/5। तो मैं ये कह सकता हूं फॉर सपोज कि अगर 3120 में बेचने पर अगर 5 यूनिट का लॉस है तो 3450 में बेचने पर 5 से 1 यूनिट ज्यादा है, 6 यूनिट का प्रॉफिट है। तो गैप कितने का आया? 11 यूनिट का गैप आया, और गैप आया कितने का है? 5 2 3 4 1 3, 330 रुपए का। तो 11 यूनिट के लिए 330 रुपए, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 30 रुपए। अब कहीं से भी निकाल लो, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 30 है तो 5 यूनिट की वैल्यू 150 रुपए हो गई। मतलब ये मैं कह सकता हूं कि 3120 में बेचने पर 150 रुपए का लॉस है, तो आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 3120 से 150 ज्यादा है, तो कितना? 3270 रुपए होना चाहिए। 3270 रुपए आ गया, 3270 रुपीज आर्टिकल का सीपी आ गया। कितना आ गया? सीपी आ गया 3270 रुपए, ठीक है, 3270 रुपए। अब आपसे ये पूछा है कि अगर सामान को 3858.6 में बेचा जाए तो प्रॉफिट कितना होगा?
अगर मैं ये आंसर मानता हूं तो 7 आना चाहिए यूनिट डिजिट। 1/6 करेंगे, 6 से तो नहीं आएगा, 3 और 2 5 नहीं, ये तो पूरा पूरा इंटीजर आएगा। ये होगा आंसर 18%। कि 3270 का अगर तुम 18% प्रॉफिट लोगे 1.18, 8 सत्ते 56, तो ही 6 यूनिट डिजिट आएगा, तो ही तुम्हारा यूनिट डिजिट 6 आएगा। यानी कि आंसर जो इसका बी ऑप्शन है भाई, 18%। नहीं समझे यार, तुक्का मत मारो भाई, ये गलत बात है। अगर किसी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 3270 है और उसको 3858.6 में देख रहे हो, यहां पे आपको यूनिट डिजिट 6 दिख रहा है, 21 तो होगा नहीं, उस हिसाब से 7 दिखना चाहिए। 16.66 का मतलब 1/6 होता है, तो 1/6 से पूरा डिवाइड होगा 6 से, ये भी नहीं होगा। 18% लोगे तो तुम मल्टीप्लाई 1.18 का स्केलिंग फैक्टर आएगा, और 8 सत्ते 56 तभी यूनिट डिजिट 6 दिखता है, ये आंसर है। 20% भी नहीं होगा। 330 होता है गैप, 330 इज द गैप। क्लियर है? ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन करा देते हैं। सपोज, यार रहने दीजिए, मैं इसको पीडीएफ में डलवा दूंगा बाकी सवालों को, ठीक है ना। देखिए वैसे तो मैं 20 क्वेश्चन लेके आया था, हमने 16 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। बाकी के जो 4 क्वेश्चन हैं वो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल सब ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, वहां से डाउनलोड कर लेना, सॉल्व कर लेना, ठीक है। सब कुछ समझ में है। एक बार मुझे अपना रिस्पॉन्स बता दो, पॉजिटिव हो, खुश हो, ठीक है। 18, हाँ हाँ वो भी बताएंगे, फिर से बता दें। कल वाले क्वेश्चन का आंसर 731 था। 731 कल वाले क्वेश्चन का आंसर था, ठीक है। फुल कोर्स कब ला रहे हो? फुल कोर्स तो एग्जाम से 15 दिन पहले लाएंगे, रिवीजन बैच की तरह, ठीक है। ठीक है, और देखो अब जो है आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चंस आएगा, मैं गायब हो जाऊंगा अचानक से, ठीक है। प्राइज मनी वाले क्वेश्चंस का, और जिन्होंने कल जो क्वेश्चंस में मतलब सही आंसर दिया था, सबसे पहले 5 स्टूडेंट हैं, ठीक है। और मैंने इनसे सबसे बात भी की थी थोड़ी थोड़ी देर, मुझे अच्छा लगा था, और मैं आप लोगों से भी बात करूंगा आप लोग को। लेकिन सबसे पहले सही जवाब देना है इसी वीडियो को, जब ये वीडियो स्ट्रीम इसकी कंप्लीट हो जाएगी, कमेंट सेक्शन में जाके सबसे पहले जवाब देना है। अपना मोबाइल नंबर भी यहां पे छोड़ दीजिएगा, और ठीक है, और क्वेश्चन का आंसर लिखना है, ठीक है, आंसर एग्जैक्ट लिखना है, ठीक है। हाँ ठीक है, अच्छा पहले हम रिप्लाई करेंगे कमेंट का, तब नंबर देना आप लोग, ठीक है। चलिए तो सबसे देखे ना ध्यान से, जो क्वेश्चन आएगा वो प्रॉफिट लॉस का ही होगा, ध्यान से पढ़ना, चलो ठीक है। और ऑप्शन मैंने हटा दिए इसके। गिरी ने संतरे से ज्यादा सेब खरीदे। गिरी मेरा दोस्त है एक, ठीक है, पिटाई होनी चाहिए उसकी। वह 23 रुपए में एक सेब बेचता है, 15% लाभ कमाता है। वह 10 रुपए में एक संतरा बेचता है, 25% का मुनाफा कमाता है। यदि वह सेब और सभी संतरे बेचने के बाद 653 रुपए प्राप्त करता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। गिरी ने एप्पल ज्यादा खरीदे हैं संतरे की तुलना में। एप्पल 23 रुपए एक पीस बेचा, 15% प्रॉफिट। ऑरेंज को सेल किया 10 रुपी पर पीस, 25% प्रॉफिट। इफ यू गेट 653 आफ्टर सेलिंग ऑल एप्पल्स एंड द ऑरेंजेस, फाइंड इज द प्रॉफिट परसेंटेज। आंसर फास्ट, क्योंकि जब तक आप सोचोगे तब तक सैकड़ों कमेंट आ चुके होंगे, ठीक है। तो जल्दी से करिए, ठीक है। और कल दोपहर में भी हम लोग इसी तरह के मिलेंगे, जोश के साथ फैलाते रहो वीडियो को। पीडीएफ थोड़ी देर में डल जाएगी। खुश रहो, अपना ध्यान रखो, टेक केयर, बाय।